नमस्कार। दोपहर के 2 बज रहे हैं। वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन मिड डे प्राइम का। मैं हूं महेश मेवाड़ा। अगले आधे घंटे में प्रदेश और देश की ताजा तरीन खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। सबसे पहले देखते हैं मिड डे प्राइम हेडलाइंस। वेब्स समिट के तीसरे दिन सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, समिट के माध्यम से मिल रहे हैं बेहतरीन सुझाव, समझौता ज्ञापन का भी हुआ आदान प्रदान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन में की सीधी सुनवाई। प्रकरणों की सुनवाई करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। कहा, जनता की संतुष्टि ही हमारा ध्येय। प्रदेश भर में 2 मई को मनाया गया लाडली लक्ष्मी उत्सव। सीएम ने भोपाल में लाडली लक्ष्मी बेटियों के साथ किया पौधरोपण। कहा, लाडली लक्ष्मी उत्सव बेटियों के सम्मान का पर्व। नर्मदापुरम में परंपरागत बर्तन की तुलना में मिट्टी के बर्तनों का किया जा रहा है पसंद। बेहतर स्वास्थ्य और निरोगी जीवन शैली के उद्देश्य से आम नागरिक मिट्टी के बर्तनों का कर रहे हैं उपयोग। और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर हो रही हैं विविध गतिविधियां आयोजित। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पन्ना में लोगों से पानी बचाने का किया आह्वान। अब खबरें विस्तार से। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 के तीसरे दिन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पीएम के इस कदम की सभी लोगों ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस समिट के माध्यम से हमें कई बेहतरीन सुझाव मिले हैं। इस कार्यक्रम में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी हुआ है। भारत में फिल्म एजुकेशन, फिल्म एंटरटेनमेंट, मीडिया इस दुनिया में एकदम नया कदम है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। इंडिया कैन टेक द ग्लोबल लीडरशिप इन द वर्ल्ड ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। दैट इज द काइंड ऑफ टैलेंट वी हैव। I look forward to more and more inputs from the industry participants. We are very open-minded government. Our Prime Minister always encourages us to listen and make the changes which are required for helping our youngsters, helping our talent find the right opportunities. वेब्स समिट 2025 का आज तीसरा दिन है। समिट के तीसरे दिन प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी यूएस काउंसलर जनरल माइक हैंकी के साथ पैनल डिस्कशन में शामिल हुए। ब्रिजिंग द गैप कमीशनिंग कंटेंट और गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एवीजीसी क्रिएटर्स के नाम से आयोजित इस सत्र में प्रसार भारती सीईओ गौरव द्विवेदी ने अपने विचार साझा किए। Many countries around the world do provide for production subsidies, and you can get a subsidy from Switzerland or Canada or wherever, and you can go there and shoot and make a film there and get subsidized for it. But the same thing is not available for the AVGC sector. So which means that while your gestation periods are longer, your funding is more difficult, but you do not get the benefit of the subsidies which countries around the world are offering, and therefore you are not able to really fight on an equal footing. So this is the kind of gap that possibly needs to be addressed, so that even if you don't rely on grants, if your cost of production can be brought down, then you would be able to leverage the latest technologies and create high quality content faster and better. बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेब्स 2025 के दूसरे दिन मनोरंजन और सिनेमा जगत की हस्तियों ने विभिन्न सत्रों में अपने विचार रखे। वहीं इस समिट के तीसरे दिन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भारत की लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था एक रणनीतिक विकास अनिवार्यता शीर्षक से अपनी तरह का पहला श्वेत पत्र जारी करेंगे। श्वेत पत्र भारत के तेजी से बढ़ते लाइव मनोरंजन उद्योग का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें उभरते रुझानों, विकास मार्गों और क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशों पर प्रकाश डाला गया है। वेब्स के दौरान मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2024-25 पर सांख्यिकी पुस्तिका भी जारी की जाएगी। मुंबई में हो रहे वेव समिट 2025 की भारत के साथ साथ विदेश में भी चर्चा है। समिट के दूसरे दिन की शुरुआत सेशन स्टूडियोज ऑफ द फ्यूचर पुटिंग इंडिया ऑन वर्ल्ड स्टूडियो मैप के टॉपिक के साथ हुई, जिसमें मॉडरेटर के रूप में फिल्म समीक्षक मयंक शेखर रहे। उन्होंने अभिनेता आमिर खान, फिल्म निर्माता दिनेश विजन, रितेश सिधवानी, पीवीआर आईएनएक्स के संस्थापक अजय बिचली, अमेरिकी फिल्म निर्माता चार्ल्स रोवन से सत्र के दौरान बातचीत की। वहीं अगले सेशन सिनेमा द सॉफ्ट पावर में मॉडरेटर के रूप में फिल्म निर्माता करण जौहर रहे। उन्होंने अभिनेत्री करीना कपूर और तेलुगु फिल्म अभिनेता विजय देवरकोंडा से विमर्श किया। फिल्म जगत के दिग्गज आमिर खान और करीना कपूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेव्स की जमकर तारीफ की। I've been around for almost now 35 years, and in these 35 years, I have not seen any government, and there have been number of governments who has ever thought about us. So this is the first time that any government has applied their mind and their emotions and said, "Ki yaar, let's do something in media and entertainment." I think with the support of the government and the I&B ministry and our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, I think India today stands as one of the biggest superpowers. इस बीच टेकिंग इंडियन कल्चर टू द वर्ल्ड सेशन के दौरान रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी ने कहा कि आधुनिक युग में भारत की शानदार विरासत और रंगमंच, नृत्य, संगीत, सिनेमा, कलाकार, कारीगरों की सौम्य शक्ति ने विश्व के कोने-कोने में लोगों के दिलों को छुआ है। Let our Amar Chitra Kathas be the world's next Harry Potters. Let our epics, Ramayana and Mahabharat, light up the silver screens of the world. Let our classical dances sparkle on the grandest of global stages. Let our stories inspire generations to come. Because friends, culture is not just a reflection of who we are. It is a powerful tool to shape who we become. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में हो रहे वेव समिट को संबोधित करते हुए कहा कि रचनात्मकता के लिए संस्कृति से प्रेरणा मिलती है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक मीडिया संवाद के दौरान परंपराओं, विरासत, विचारों, प्रथाओं और रचनात्मकता पर फोकस किया। As we seek now to democratize the international system, it is not enough to just assert political and economic independence. It is equally essential that we give voice to our traditions, to our heritage, to ideas, to practices, and to our creativity. Culture inspires creativity and it connects people across borders. We must support policies that preserve and promote all cultural forms. Focus is shifting towards local stories, the local culture, and we aim to build people-to-people and country-to-country exchanges. गौरतलब है कि 4 दिवसीय वेव समिट में 90 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 1,000 क्रिएटर, 300 से ज्यादा कंपनियां और 350 से ज्यादा स्टार्टअप शिरकत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई की
और आवेदकों के मामले के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान मुख्य सचिव और डीजीपी समेत राज्य सरकार के आला अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन में पांडुरना, मुरैना, उमरिया, नीमच, भिंड, बैतूल, निवाड़ी, रायसेन, नर्मदापुरम एवं धार जिले के एक मामले तथा शहडोल और सतना जिले के 2 मामलों कुल 14 प्रकरणों की सीधी सुनवाई की। सतना जिले के आवेदक किसान रामलाल सिंह ने उनके गेहूं उपार्जन का भुगतान नहीं होने की शिकायत की थी। आवेदक ने बताया कि अब उसे उसकी उपार्जन राशि का भुगतान मिल चुका है। कलेक्टर सतना ने जानकारी दी कि मामले में दोषी जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को उनके विभागीय मुख्यालय से शोकॉज नोटिस देकर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। दोषी कंप्यूटर ऑपरेटर को पद से हटा दिया गया है। मामले में दोषी 2 अन्य व्यक्तियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। खरगोन के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने शुक्रवार को खरगोन पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मंत्री विश्वास सारंग ने समीक्षा बैठक में सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने और आगामी 100 दिनों में शौचालयों निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत शेष ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मिल्क रूट बनाने, अवैध खनन के मामलों में जीरो टॉलरेंस और सहकारिता उद्योग, कृषि व उद्यानिकी विभाग को समन्वय कर जिले में रोजगार सृजन के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के प्रशासन को निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने कपास मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में 88.91 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का अधिकारी सुनिश्चित समय सीमा में परिपालन करें। खासकर कुछ आज हमने बैठक में संकल्प लिए हैं। जल जीवन मिशन, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसके पूरे संचालन के लिए हम उसको डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट की व्यवस्था हमने यहाँ पर आज सुनिश्चित की है और ये निर्देश दिए हैं कि वो जल जीवन मिशन की योजनाओं के एक बार पुनः भौतिक सत्यापन के साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिले। खरगोन जिले के सभी स्कूलों में टीचर्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके निर्देश दिए हैं। उसका युक्तियुक्तकरण करने का एक अभियान चलाया जाएगा और उसके साथ ही खरगोन जिले का अगले 100 दिन में कोई स्कूल ऐसा नहीं रहेगा जिसमें बच्चियों का टॉयलेट ना हो। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर स्कूल में बच्चियों के लिए खासकर टॉयलेट की सुविधा रहे। एनवीडीए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका एक बार पुनर्मूल्यांकन कर यदि बीच में कोई गांव छूटे हैं तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसी योजना के अंतर्गत उन गांवों को भी उसमें जोड़ा जाए। बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करें आपका बचाव। आदि गुरु शंकराचार्य के अवतरण दिवस पर सिवनी का नगर गौरव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नगर में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा देखने को मिली। सिवनी नगर के प्रमुख मठ मंदिर में विशेष अतिथियों द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य के प्रतिमा का विधिवत पूजन किया गया। इसके बाद शुक्रवारी चौक में सिटी डे पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से नाट्य कलाकारों के द्वारा वीरता व त्याग की मिसाल पेश करने वाले बुंदेलखंड के लाला हरदौल के जीवन पर आधारित नाट्य का मंचन किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में सांसद भारती पारधी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
देखिए, नगर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया था। मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है, जिस प्रकार हम स्थापना दिवस अपने प्रदेश का बनाते हैं, उसी प्रकार हम अपने गौरव दिवस भी हम लोग अपने शहर का बनाएं। तो मैं बताना चाहता हूँ, आदि गुरु शंकराचार्य जी का भगवान का जन्म दिवस भी है। उस उपलक्ष्य में हम इसे गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे यहाँ शंकराचार्य सरस्वती महाराज जी की भी जन्मभूमि है, हमारे सिवनी विधानसभा है। इसी को माध्यम मानते हुए जो कार्यक्रम रखा गया, इसमें आपने देखा आचार्य जी आए हैं, उन्होंने सभी इस गौरव दिवस के बारे में हम लोगों सबको अवगत भी कराया। और साथ में हमारे मध्य प्रदेश के एक बुंदेली नाट्य कार्यक्रम है जो हरदोल वाला, तो जिसको भी सिवनी की जनता के बीच में रखा। और एक सिवनी की जनता और सिवनी के सभी जनप्रतिनिधि और तमाम जनता ने इसको एक गौरव दिवस के रूप में हम लोग सिवनी का इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में हम सब लोग सम्मिलित हुए। कभी हर घर की रसोई में मिट्टी के बर्तनों का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये बर्तन आधुनिक धातुओं के बीच कहीं खो गए हैं। अब एक बार फिर पुराने दौर की वापसी हो रही है। लोग मिट्टी की कढ़ाई, हांडी, तवा और पानी रखने के मटकों की ओर रुख कर रहे हैं। नर्मदापुरम में सड़क किनारे लगी दुकानों पर मिट्टी के बर्तनों की बिक्री खूब हो रही है। कलर पॉलिश नहीं आता, लीकेज नहीं होता, बढ़िया, कहीं भी अच्छा जमता है। यहाँ पे डेकोरेशन के आइटम भी हैं और बर्तन भी यूज हो रहे हैं। पहले जो आजकल स्टील के चलते थे, वो आजकल मिट्टी के यूज हो रहा है और अच्छा भी है, सेहत के लिए भी अच्छा है। इसलिए हम भी आजकल मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे हैं। अभी क्या लेने आए हैं? अभी यहाँ पे मटका लेने आए थे और एक कढ़ाई लेने आए थे। ये मिट्टी के बर्तनों से आज के डेट में सभी कुछ अपने को गर्मी के दिन में भोजन में रखने में खराब नहीं होता है, अच्छा रहता है। और यहाँ पे डेकोरेशन के भी कुछ आइटम्स देखे हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरे हिसाब से इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए और बहुत सारे लोगों को, सभी लोग मिलकर इसको समझना चाहिए। देखिए, मिनरल्स की बात करें अपन तो आज की डेट में आदमी RO वाटर ये वो कर रहा है, जबकि ये मिट्टी के बर्तन जो है अपने नेचुरल मिनरल्स के लिए होते हैं। पानी जो है वो बहुत सारी आज की डेट में अच्छी चीज़ों के लिए, बीमारियों से बचाता है, तो प्राकृतिक रूप से ठंडा पानी देता है। इस हिसाब से मेरे साथ क्या लेने आए हैं? मैं एक मटका लेने आया हूँ और यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य और निरोगी जीवन शैली के उद्देश्य से लोग अब न सिर्फ अपने खान पान में बल्कि उसे पकाने के तौर तरीकों में भी बदलाव ला रहे हैं। यही कारण है कि अब मिट्टी के बर्तन रोजाना के कामकाज में प्रचलन में आ रहे हैं। नर्मदापुरम में बिक रहे ये मिट्टी के बर्तन कोलकाता और गुजरात से लाए गए हैं। यहाँ के रहवासी कढ़ाई, तवा और हांडी खरीदना पसंद करते हैं। स्टील से बने बर्तन की तुलना में इन बर्तनों में पकाए गए भोजन का स्वाद और फायदा लोग खुद महसूस कर रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों में पकाया गया भोजन न केवल स्वाद में बेहतर होता है, बल्कि यह शरीर के लिए नुकसानदायक रसायनों से भी मुक्त होता है। यही वजह है कि नर्मदापुरम के लोग अब फिर से मिट्टी की सादगी और सेहत से जुड़ी परंपरा को अपनाने लगे हैं। बोतल आता है, फ्राई पैन आता है, दही हांडी आती है और वहाँ की अच्छी क्वालिटी है, मिट्टी अच्छी है, वहाँ की उपयोग उसका बहुत ज्यादा हो रहा है। कलकत्ते से फैंसी आइटम आता है घर सजावट का, हमारे शाहपुर से आता है, क्या बोलते हैं, पानी के मटके, सारे प्रकार के मटके आते हैं, सारे प्रकार की हांडी वगैरह, कुल्हड़ वगैरह सब आते हैं, शाहपुर से आते हैं। अब लोगों की डिमांड क्या है, क्या मांगते हैं? नहीं, इस बार डिमांड तो ज्यादा हो गई है लोगों की। मतलब जैसे खाना बनाने की चीज है, दही की, मही रखना, दूध रखना, इसके लिए ज्यादा मतलब डिमांड बढ़ चुकी है। पहले नहीं बढ़ी थी, पर ये कोरोना काल लगा है जब से ना डिमांड बढ़ गई है मिट्टी के। लोगों से आपकी बात होती तो लोग क्या कहते हैं, क्यों मिट्टी के बर्तन अब शुरू कर दिए उन्होंने उपयोग करना? देखो, वो सोचते कि देखो मिट्टी का बर्तन में क्या है कि केमिकल कुछ रहता नहीं है, उसका खाना टेस्टी बनता है, अपने शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए व्यक्ति ले जाता है उसे। डॉक्टर भी उनको मिट्टी के बर्तन की सलाह देता है तो मिट्टी के बर्तन ले जाता है। जैसे कि सब लोगों की घर में फ्रिज है, पर फिर भी मतलब मटका ले जाता है, हर व्यक्ति ले जाता है एक मटका, कि भाई मिट्टी का पानी पीने से शरीर को नुकसान नहीं है, फ्रिज के पानी पीने से नुकसान है, इसलिए ले जाता है। ग्लास कप, गंजी, मटके मिट्टी वाले, शाहपुर वाले मटके और दही की हांडी, खाना बनाने की हांडी, वो सब सामान आता है। मिट्टी के बर्तन की डिमांड ज़्यादा चलने लगी, ऑर्डर पे बुलवाने लगी, बाहर से बुलवाना पड़ता है। सभी सामान यहाँ से नहीं मिल पाता है, गुजरात, कलकत्ता ये बाहर से आता है। डिमांड गंजी, बर्तन, दही हांडी और गिलास, कप, सेट, सिंक की ज़्यादा रहती है।
प्रदेश में 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। इसके लिए सभी जिलों में नगरीय निकायों और पंचायत स्तर पर आयोजन किए गए। इस दिन एक पेड़ लाडली लक्ष्मी के नाम अभियान चलाया गया, जिसमें भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली लक्ष्मी बेटियों के साथ पौधरोपण किया। इस दिन जनप्रतिनिधियों और बालिकाओं द्वारा पौधरोपण किया गया। वर्ष 2006 से शुरू हुई इस योजना में वर्तमान में 48 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी के रूप में रजिस्टर्ड हैं। हर बेटी को सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के अवसर देने के लिए लाडली लक्ष्मी उत्सव आयोजित किया जा रहा है। हर जिला और निकाय स्तर पर समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच और सशक्तिकरण का वातावरण तैयार करने के लिए यह आयोजन किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लाडली लक्ष्मी उत्सव बेटियों के सम्मान, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के संकल्प की दिशा में प्रदेश की बेटियों का उत्साहवर्धन करेगा। 2007 से यह योजना प्रारंभ हुई थी और इस योजना के माध्यम से लिंगानुपात का जो अंतर था, वो अंतर न केवल समाप्त करने में हमारी सरकार सफल हुई, बल्कि इस लाडली लक्ष्मी योजना 1 उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना 2 भी प्रारंभ की गई। प्रदेश के पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पन्ना में किलकिला नदी उद्गम स्थल पहुंचकर पूजन किया। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत जनवार के छापर गांव में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने किलकिला नदी के विकास और पुनरुद्धार कार्य की जानकारी भी ली। साथ ही उपस्थित ग्रामीण जनों की समस्याएं सुनकर तत्काल निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने जल कलश में नदी के जल अर्पण कर जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। मंत्री के आगमन पर महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर जल संरक्षण का संदेश दिया। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जल ही जीवन है और जल है तो कल है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे पन्ना जिले की 2 नदियों के उद्गम को जानने और वहां पूजन करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने सभी से पानी की एक एक बूंद को बचाने का आह्वान किया। इस बार का मेरा संकल्प है वो 32 नदियों के उद्गम छोड़कर, चाहे गंगा बेसिन में नदी जाए, चाहे नर्मदा के बेसिन में उसका पानी जाए, चाहे गोदावरी का बेसिन महाराष्ट्र की तरफ जाए, जितने नदियों के उद्गम मध्य प्रदेश की धरती पर है वहां जाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि कुछ सार्थक काम हम कर सकें। सोच को इतना ही है कि छोटी नदियों को अगर आपने बारामासी रखा, तब जाकर आप बड़ी नदी को बारामासी रख पाएंगे। और आइए अब देखते हैं 5 मिनट में 15 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री ने समाधान ऑनलाइन में की सीधी सुनवाई। 14 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। कहा, जनता की संतुष्टि ही हमारा ध्येय। खरगोन के प्रभारी मंत्री ने कपास मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में 88.91 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। आदि गुरु शंकराचार्य के अवतरण दिवस पर मनाया गया सिवनी का नगर गौरव दिवस। विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। वेब्स में एंटरटेनमेंट जगत के सितारों का लगा हुआ है जमावड़ा। विभिन्न संवाद सत्रों में दिग्गज कलाकार और अभिनेता कर रहे हैं अपने अनुभव साझा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 की सांस्कृतिक संध्या में अमृतस्य मध्य प्रदेश समवेत नृत्य नाटिका की गई प्रस्तुत। नाटिका के माध्यम से मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, समृद्ध पर्यटन इतिहास को दर्शाया गया। प्रदेश भर में शुक्रवार को मनाया गया लाडली लक्ष्मी उत्सव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में लाडली लक्ष्मी बेटियों के साथ किया पौधरोपण। कहा, लाडली लक्ष्मी उत्सव बेटियों के सम्मान, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के संकल्प की दिशा में बेटियों को उत्साहवर्धन करेगा।
बैतूल जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह उत्सव के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पुलिस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 740 जोड़ों का हुआ विवाह संपन्न। केंद्रीय मंत्री ने दिया सभी को आशीर्वाद। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर प्रकटोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। एकात्म धाम पुस्तक का किया विमोचन। विभिन्न साधु संतों का किया सीएम ने सम्मान। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में खेल मंत्री विश्वास सारंग ने किया ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 2025 का शुभारंभ। कहा, शिविर में युवाओं को उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में करेंगे विकसित। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पन्ना में किलकिला नदी का किया पूजन। ग्रामीणों से पानी की एक एक बूंद बचाने का किया आह्वान। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों की भर्ती को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। विभागीय भर्ती और उपकरण खरीदी समय से पूरी करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जलगंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। पानी बचाने के काम में अच्छा कार्य करने वाले जिलों को दी बधाई। कहा, जलगंगा संवर्धन अभियान से जुड़े अधिकाधिक नागरिक नर्मदा परिक्रमा पथ के स्थानों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 मई को विदिशा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर प्राकृतिक खेती को लेकर चल रहे अनुसंधान देखेंगे। विदिशा रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का भी करेंगे निरीक्षण। परंपरागत बर्तन की तुलना में मिट्टी के बर्तनों को किया जा रहा है पसंद। बेहतर स्वास्थ्य और निरोगी जीवन शैली के उद्देश्य से आम नागरिक कढ़ाई, तवा और हांडी का कर रहे हैं उपयोग। मध्य प्रदेश के सभी अंचलों में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने 3 मई को भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत 35 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट किया जारी। इंदौर, देवास, हरदा, बैतूल में दिखेगा गर्मी का ज्यादा असर। ये थी 5 मिनट में 15 बड़ी खबरें। अब बुलेटिन के आखिर में देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। वेब्स समिट के तीसरे दिन सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, समिट के माध्यम से मिल रहे हैं बेहतरीन सुझाव। समझौता ज्ञापन का हुआ आदान प्रदान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन में की सीधी सुनवाई। प्रकरणों की सुनवाई करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। कहा, जनता की संतुष्टि ही हमारा ध्येय। प्रदेश भर में 2 मई को मनाया गया लाडली लक्ष्मी उत्सव। सीएम ने भोपाल में लाडली लक्ष्मी बेटियों के साथ किया पौधरोपण। कहा, लाडली लक्ष्मी उत्सव बेटियों के सम्मान का पर्व। नर्मदापुरम में परंपरागत बर्तन की तुलना में मिट्टी के बर्तनों को किया जा रहा है पसंद। बेहतर स्वास्थ्य और निरोगी जीवन शैली के उद्देश्य से आम नागरिक मिट्टी के बर्तनों का कर रहे हैं उपयोग। और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर हो रही हैं विविध गतिविधियां आयोजित। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पन्ना में लोगों से पानी बचाने का किया आह्वान। मिड डे प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन इस वक्त देखिए ठीक शाम 4 बजे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।